कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी क़द्र, मैंने जिस आये करीमा को उन्वान कलाम करार दिया है, इस आयत में इंसान के वास्ते परवरदिगार आलम ने हयात के बाद नजात का एहतमाम किया है और एक इंसान को ये यकीन दिलाया है कि हमने हिदायत के रास्ते खोल दिए हैं, तुम शुक्र करके शाकिर बन जाओ या इनकार करके काफिर बन जाओ। दुनिया इंसानियत के तूल व अर्ज़ में जब से ये दुनिया कायम हुई है और जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी, उस वक्त तक इंसान को सिर्फ ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि अंदाज़े ज़िंदगी की ज़रूरत भी पड़ेगी। हयात का होना और है, नजात का होना और है। आदमी, ये मुमकिन ही नहीं है कि आदमी किसी के बताए हुए रास्ते के बग़ैर ज़िंदा रह जाए। ये कायनात का अटल फ़ैसला है कि जब तक इंसान के सामने नमूना और आइडियल मौजूद नहीं होगा, उसे ढंग से चलना नहीं आएगा। उसे ढंग से चलने के लिए ज़रूरी है कि कोई ये बता दे कि चला कैसे जा सकता है। उसे तरीक़े से बैठने के लिए ये ज़रूरी है कि कोई ये बता दे कि बैठा कैसे जाता है। उसे अपनों के दरमियान में रहने के कानून कोई न कोई मुरत्तब ज़रूर करे। उसे गैरों से मिलने के तरीक़े कोई न कोई मुअय्यन ज़रूर करे। आँखों का ताल्लुक़ बसारत ही से नहीं है, बसीरत से भी है। दिल का ताल्लुक़ इरादों ही से नहीं है, सही सोच से भी है। दिमाग का ताल्लुक़ सिर्फ फ़िक्र से नहीं है, सही फ़िक्र से भी है। अक्ल में ख्वाहिशात भी पल सकते हैं, ख्वाहिशात को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है किसी ऐसे इंसान का होना कि इंसान को अक्ल चला सके, कोई ऐसा भी हो जो अक्ल को भी चला सके। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। देखिए, ये तो तय है कि ये गर्मी का माहौल है और इस गर्मी के माहौल में अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। जहाँ जिसको सुकून मिल रहा हो, जिस नशेब में ठंड मैसर हो रही हो, उसी में बैठना मुनासिब है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि बंदे ने इतना बड़ा फ़र्श बिछा दिया है तो हम सबसे आखिर में बैठ के बताएं कि साहब यहाँ भी बैठने की जगह है। अब बीच में जो गैप रह जाएगा वो ख़तीब को परेशान करता रहेगा कि तुम्हारी मजलिस तो भरी ही नहीं। लिहाजा मजलिस को भरने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ताकि खिताबत पे एक एहसान रहे। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। अब देखिए, पेड़ तो पेड़ है। आज पेड़ याद आया कि जब ये देखा कि मैदान में मजलिस हुई तो चलो पेड़ ही का सहारा ले सके, लेकिन पेड़ का सहारा और है, विलायत का सहारा और। बड़ी अजीब बात यह है कि इस वक्त हम और आप जो बैठे हैं एक मौजू से मुंसलिक होकर बैठे हैं और मजलिस में बैठे हैं,
और ये मजलिस भी पहली नहीं है, दूसरी मजलिस है। तो दूसरी मजलिस में कंट्रोल आपके हाथों में नहीं होता है, मौलवी के हाथों में। दूसरी मजलिस में कंट्रोल मौलवी के हाथों में होता है। अगर वो फैल गया तो क्या होगा? लिहाजा आपका फैल के बैठना मौलवी के फैलने का सबब न बन जाए। एक तलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले। लिहाजा मौलवी को तो ऐसे आलम में समेटे रहना ही अच्छा है, जितना वो सिमट के रहेगा उतना ही अच्छा होगा और मामलात जल्दी जल्दी मुकम्मल हो जाएंगे। लिहाजा हुजूर वाला ये लफ्ज़ कि हमने हिदायत के रास्ते खोल दिए हैं, तुम चाहे शुक्र करो शाकिर बन जाओ, इनकार करके काफिर बन जाओ, बागडोर हमने तुम्हारे हाथ में दे दी है। ऐसा ना हो कि तुम ये कह बैठो कि उसने जबरे हिदायत को इंसानियत का हिस्सा बना दिया। लिहाजा हमने इजबार से निकाल कर इख्तियार अता किया। इजबारी तौर पर हमने तुम्हारे सरों को नहीं झुकाया है, इख्तियारी तौर पर झुकाया है। अब ये और बात है कि जब इख्तियार के ज़रिए से तुम्हारा सर झुकेगा तो जितना तुम झुकते चले जाओगे इतना ही हम उठाते चले जाएंगे। जितना झुकते चले जाओगे उतना ही हम तुम्हें उठाते चले जाएंगे। ये तुम्हारा अपना मंशा है कि तुम इंसान के सामने झुकना चाहते हो या रहमान के सामने झुकना चाहते हो। तुम्हारी मजबूरी ये है, तुम मजबूर यूँ हो कि तुम ये देख रहे हो कि ये बड़ा है, इसके सामने झुको। इसीलिए हमने मस्जिद से ऐलान कराया कि कोई बड़ा नहीं है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। लिहाजा किसी को बड़ा मानकर उसके दरवाजे पे झुकोगे तो हजारों पहरेदार दरवाजे पर रोक के कहेंगे कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। ये डंडा बरदार तुम्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। ऐसों से मिलने गए थे जिन्होंने होते हुए भी मिलने से इनकार कर दिया, और हम हैं कि गायब रह के भी ऐलान करा रहे हैं कि आओ मुलाकात करो। एक सलावत तो मोहम्मद वाले हमने सबसे बड़ा होकर तुम्हारे लिए ऐलान आम किया कि तुम आओ। तो हिदायत की एक दुनिया है। क्यों है भाई, क्या वजह है मौलाना, कहाँ से ये हिदायत का लफ्ज़ आ गया और हिदायत कहते किसे हैं, क्यों ये सारी चीज़ें पैदा हो गई। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि अगर ये ज़रूरी नहीं हुई तो फिर कुछ ज़रूरी नहीं होगा। मुतवज्जे रहिएगा। एक अदना सी मिसाल मैं देता हूँ कि आप बग़ैर किसी सरदार के, बग़ैर किसी कायद के, बग़ैर किसी रहबर के आप ज़िंदा रह ही नहीं सकते। और जब मैं सामने की मिसाल दूंगा तो मजलिस खुद ब खुद गूंज उठेगी। जब डाकुओं का गिरोह बग़ैर सरदार के नहीं रह सकता तो मुत्तकियों का गिरोह, मोमिनीन का गिरोह ये बग़ैर सरदार के कैसे रह जाए। इसका मतलब ये है कि एक सरदार का होना तो मुसल्लम है, लेकिन डाकुओं ने सरदार बनाकर बता दिया कि बुरे लोगों के बुरे सरदार भी होते हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले वाले। ये वही अजीबो गरीब बात है कि बुरे लोगों के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे ही सरदार दुनिया में होते हो, बुरे सरदार भी दुनिया में होते हैं। और जब बुरे सरदार होते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप जो है वो किस सरदार के साथ जा रहे हैं। हफ्ते में एक दिन जुमे का, मैंने अल्लाह से पूछा कि क्या बुध की कोई अहमियत नहीं है। कब वो हो सकता है कि कोई इंसान बुध को भी अहमियत दे दे। हो सकता है कि किसी इंसान की नज़रों में जुमे जैसी अहमियत बुध को आ जाए, लेकिन रहमान की नज़रों में तो जुमे ही की अहमियत है। मैंने कहा इस जुमे को मैं क्या कहूँ, का सैयदुल अय्याम कहो, दिनों का सरदार। ओहो, मैंने कहा इसका मतलब यह है कि जब एक वीक नहीं चल सकता बगैर सरदार के तो कयामत तक का ज़माना कैसे चलेगा बगैर सरदार। फिर क़यामत तक के ज़माने को तो चलना ही नहीं चाहिए बगैर सरदार के। अल्लाह ने कहा महीनों में रमज़ान का महीना सैयदुश शुहूर है,
ये महीनों का सरदार है। ओहो, मैंने कहा इसका मतलब महीने भी नहीं चल सकते बगैर सरदार के, तो फिर लोग कैसे चल सकते हैं बगैर सरदार के? लिहाजा परवरदिगार आलम ने जब ज़िंदगी की नेमतों का सावन इंसानियत पर बरसाया और आदमियत पे अताए खुदाबंदी की बौछार हुई, तो हर चीज़ लाजवाब इंसान की ज़िंदगी में शामिल हुई, जिसका कायनात में कोई जवाब आने का मसला ही नहीं था। उसने जो दे दिया ऐसा दे दिया कि उसके अलावा कोई नहीं दे सकता था। आगा, मैंने शायद कमज़ोर बात कही? नहीं, कमज़ोर नहीं कही। नेमत खुदाबंदी का कमाल ये है कि जैसा उसने दिया है दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आप कहेंगे मौलाना ये क्यों कह रहे हो? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसा उसने दिया है एक ऐसा ही किसी दूसरे से लेके दिखलाओ। शायद आप बेदार नहीं, इसलिए मेरी बात कमज़ोर पड़ रही है। एक आँख ऐसी ही किसी दूसरे से लेके दिखलाओ, एक पैर ऐसा ही किसी दूसरे से लेके दिखलाओ, एक सर ऐसा ही किसी दूसरे से लेके दिखलाओ, एक हाथ ऐसा ही किसी दूसरे से लेके दिखलाओ। ये सारी चीजें परवरदिगार आलम ने तुम्हें बगैर तुम्हारे मांगे अता कर दी हैं। अब आपको बेदार होना बहुत ज़रूरी था। सारी चीज़ें बगैर मांगे तुम्हें अता कर दी हैं और ऐसी किसी दूसरे से तुम ले नहीं सकते हो। जितनी चीज़ें अता की हैं सब की सब ऐसी दी है कि किसी दूसरे से लेकर नहीं ले सकते हो। तो जरा सोचो तो सही, जब दूसरा कोई नहीं और अगर दे भी दी तो भीड़ में साफ नजर आएगी कि परवरदिगार की कौन सी है, अस्पताल की कौन सी है। मैं कोई अरबी में मजलिस नहीं पढ़ रहा हूँ, परवरदिगार की कौन सी है अरबी में है। अजीजों, मैं अरबी में मजलिस नहीं पढ़ रहा हूँ, उर्दू में पढ़ रहा हूँ। अगर एक नकली दांत भी हुआ तो निवाले के दबते ही बता देगा असली कौन सा है, नकली कौन। जुमला तो जैसी परवरदिगार आलम ने दी है ऐसी किसी दूसरे से लेकर दिखलाओ। माँ बाप अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं मगर रहमान की अता के बाद, आय हाय हाय, क्या कीमती जुमला था, खुदा की कसम। मुझे अकबरपुर और अकबरपुर के अवाइल के मजमे से ये उम्मीद रहती है कि वो मुझसे पहले समझ जाता है कि ये बात कहाँ पहुँच रही है। मुतवज्जे रहिएगा, चूँकि आप मजलिसी मजमा हैं इसलिए इस तरह की बहस करने में ज़रा लुत्फ आता है। अताए वालिदैन, तरबियत वालिदैन और वालिदैन की मेहनत भी शुरू होती है माँ बाप के बाद। इस दुनिया में आने के बाद माँ बाप ने तुम पे करम फरमाई शुरू कर दी। सोचो थोड़ी सी देर के लिए कि इन माँ बाप से पहले माँ के पेट में तुम्हें किसने जिंदा रखा। बात हो चुकी है मेरे अजीजों, माँ के पेट में जहां तुम हाथ पैर हिलाने के काबिल भी नहीं थे वहां अल्लाह ने तुम्हें जिंदा रख के बता दिया कि हमें परवरदिगार कहते हैं। जिसने इस बंद कोठरी में तुझे भूखा नहीं मरने दिया वो इस कायनात में तुझे भूखा क्या मरने देगा। वो इस सहने हयात में आने के बाद तुझे भूखा मरने देगा। लिहाजा भरोसा रखो कि जैसा हमने दिया है वैसा कोई दे नहीं पाएगा। अजीजों, मैं पढ़ जाता लेकिन ये मेरा खूबसूरत मौजू है जिसे मैं चाहता हूँ कि अपने छोटे से बच्चे को पहुँचा कर रहूँ। ये मेरा खूबसूरत मौजू है, जैसा हमने दिया है वैसा कोई दे नहीं सकता। अब अगर एक जुमला ही रह गया हो गया तो मौजू बदल दूंगा, और अगर जुमला रहेगा नहीं हुआ तो मौजू को वहीं रखूंगा। हमारा काम देना नहीं है, देते रहना हमारा काम है। हाँ, ये वो जुमला था जो रमजान के बाद, इफ्तारी के बाद काम आने वाला जुमला था। हमारा काम देना नहीं है, देते रहना है। अगर हम देकर भूल जाते तब भी हम खालिक थे। हमने आंखें दे दी थी, दिल दे दिया था, दिमाग दे दिया था, पैर दे दिए थे, हम खालिक थे। मगर पैर ही देना कमाल नहीं था, रफ्तार का बरकरार रखना कमाल था।
खून देना कमाल नहीं था, खून में रवानी का बरकरार रखना कमाल था। मुतवज्जे रहिएगा, दिमाग देना कमाल नहीं था, अफकार के बागीचे लगाना कमाल था, फिक्र को बाकी रखना कमाल था। जरा सोचो तो सही, अगर सिर्फ खून दे के भूल जाते तो इसकी रवानी को कंट्रोल कौन करता? खून का देना अलग है, उसमें रवानी का देना अलग है, दिमाग का देना अलग है, उसमें सोच को बरकरार रखना अलग है। इसका मतलब यह है कि देना ही कमाल नहीं है, देते रहना कमाल है। अब अगर मजमा वाकईन जमा हो चुका है तो एक जुमला उर्दू में कहूंगा, आप उसे अपनी निजी जबान में समझ लीजिएगा। अताए हयात के मालिक भी हम हैं, बकाए हयात के मालिक भी। अताए हयात भी हमारा हिस्सा है, ये जिंदगी हम ही ने तुम्हें दी है, बकाए हयात भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर मेरा बच्चा अहमियत हासिल कर चुका है फर्श अज़ा की और मुतवज्जे हो चुका है तो एक जुमला सुना, अताए हयात भी हमारी है, बकाए हयात भी हमारी है। ये तुम्हें मान लेना चाहिए कि उतना खर्चा कुदरत का अताए हयात पे नहीं होता जितना बकाए हयात पे होता है। एक भी चीज बाजार से नहीं ला पाओगे। तुम्हें जिंदा रखने के लिए हम जितना खर्चा रोजाना कर रहे हैं, जितने कारिंदे हमने लगा रखे हैं रोजाना, सूरज को खींच तान के लाओ, चांद को रोजाना निकालो, रात को ऑर्डर है कि रोजाना अपने वक्त पे पहुंच जाना, दिन को सही तरीके से कंट्रोल करके भेजना है, मौसमों की तब्दीली, बादलों को हुक्म, फरिश्तों को ऑर्डर, सारी चीजें किसके लिए? अगर एक दिन भी सूरज अपनी तपिश तेज कर दे तो क्या होगा? एक दिन का चांद निकलने में देर कर देता है तो ये हाल है। एक सलावत कर दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जरा सोचो तो सही कि एक घंटे की देरी में यह हाल है। अगर मुसलसल न निकले तो क्या होगा? अगर मुस्तकिल न चमका तो क्या होगा? न चमकने पे तो कितने चमक गए। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इसका मतलब ये कि तुम ये तो सोचो कि ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? ये तारे, ये सैयारे, ये चमक, ये धमक, ये धूप, ये तपिश, ये हवा, ये फिजा, ये खिजा, ये किसके लिए है? तुम ही पे तो रोजाना कुर्बान कर रहे हैं। अगर तुम पे कुर्बान नहीं कर रहे होते तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि हम इस कायनात को पूरी को सजा सजू के तुम्हारे हवाले करें? हम तो सूरज से कह देते आराम करो, एक महीना बड़ा काम कर लिया, अब एक महीना तुम्हारी छुट्टी है, ऑफिस बंद कर दो, अपने घर चले जाओ। लेकिन अगर एक दिन का ऑफिस परवरदिगार ने बंद कर दिया तो उस दिन की छुट्टी का आलम क्या होगा? इसका मतलब ये कि खिदमत इंसानी के लिए पूरी कायनात को परवरदिगार आलम ने ऐसे लगा रखा है कि एक दिन क्या, एक लम्हे की भी कज़ा नहीं है। आय हाय आय हाय आय हाय हाय, एक लम्हे की भी कज़ा नहीं है। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए मुअय्यन हुई है उसे परवरदिगार आलम तुम्हें देने को तैयार है और तुमसे कह रहा है कि पक्का पकाया माहौल तुम्हारे हवाले है, तुम तो सिर्फ लुत्फ़े हयात उठाते चले जाओ, सुबह की आहनी निज़ाम को देखते चले जाओ, सुबह का नर्म नाजुक मिजाज देखते चले जाओ। ये काम हमारा है कि हम रात के लोगों को दिन निकाल के दिखलाएंगे ताकि उन्हें पता चल जाए आराम के बाद काम की मंजिल आ गई है। काम करते हुए थके हुए लोगों को रात ला के दिखलाएंगे ताकि काम के बाद आराम की मंजिल आ गई है। अगर लालची दुनिया के हवाले कर दिया जाए तो वो तो रात को भी ऑफिस चलाने के लिए कहते रहेंगे। इसका मतलब यह है कि हमने आराम लाकर तुम पे एहसान कर दिया है। ये रात नहीं आती है, गरीबों के सुकून का तोहफा लाती है। ये रात नहीं आई, आंखें नम होने लगी बॉस, नींद आने लगी बॉस, बॉस कह रहा है और काम करो, एक्स्ट्रा ले लो। तो लालच की दुनिया तो कभी शाम होने ही न देती।
ये तो हमारा ही काम था कि हमने चलते सूरज को तुम्हारी खातिर छुपाया ताकि तुम काम के बाद आराम कर सको, वरना इनकी कोई लिमिट नहीं होती तुम्हारी जिंदगी को चलाने के लिए। ये तो यूं ही बाजार सजाते रहते। उसके बावजूद भी एक बात मान लो कि जब तुमने घर में बल्ब जलाया तो सरकार ने बिल अता करके कहा कि रोशनी जब देंगे जब बिल दोगे। 4 बल्ब जलाए हैं इस महीने तो 4 नुक्ते बढ़ेंगे इस महीने। एसी चला रहे थे, बिल अदा करो। इसका मतलब ये कि जितना खर्चा किया, जितनी आमदनी ली उतना ही खर्चा करना पड़ा, जितनी बिजली ली उतना ही बिल अदा करना पड़ा। जरा सोचो तो सही, 4 घंटे के लिए कमरे में बिल क्या, कमरे में बल्ब क्या जला, एक बिल आ गया। दिन भर सूरज निकलता रहा, तुमने कौन से दिन बिल अदा किया? अल्लाह की बराबर कोई रोशनी करेगा? सूरज की बराबर कोई रोशनी करेगा? मगर तुमने कौन से दिन ये सोचा कि 1 महीना मुतवातिर सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके मैं अब बिल अदा कर दूं? हम चाहते तो तुम्हारे दरवाजों पे लिख जाता कि इतने % तुमने सूरज का इस्तेमाल किया है, इतना अदा करो। सरकार के खजाने भर जाए। कारिंदे तो घर घर घूम ही रहे वसूल कर। ऐसा नहीं है कि हम शरई रकम जमा नहीं करते, हम शरई रकम जमा करते हैं और हमारे जमा करने वाले तुम्हारे दरवाजों पे आते हैं, लेकिन तुमसे कोई बिल नहीं मांगा। कभी न रात का बिल, न दिन का बिल, न मौसम का बिल, न बरसात का बिल। तुम्हारे खेत के खेत हमने भर दिए, कभी नहीं कहा कि पेट्रोल के ही पैसे दे दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तुम्हें देते रहे और तुमसे कभी बिल नहीं मांगा। अब अगर तुमसे बिल नहीं मांगा है तो कुछ ना सही तो शुक्रिया ही अदा करते चले जाओ। सुबह पाने पे सुबह शुक्रिया अदा कर दो, दोपहर आने पे दोपहर का शुक्रिया अदा कर दो। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। तो हर इंसान जो इस कायनात में आया है, उस पर नेमत खुदाबंदी की सावन बरसा। और मैं समझता हूँ कि वो किसी ऑफिस से वो चीज़ें नहीं ले सकता जो रोज़ाना उसे परवरदिगार दे रहा है। इस बात का अंदाज़ा तुम्हें जब तक नहीं हो सकता जब तक तुम एक आर्टिफिशियल सांस के लिए सिलेंडर के पीछे न भागने लगो। मैं जुमला कह के देखता हूं कि मेरी बात कहां तक पहुंची। एक आर्टिफिशियल सांस के लिए सिलेंडरों की लाइन लग गई। तुम रात भर भागे एक सिलेंडर की खातिर कि कहीं से ऑक्सीजन नील न हो जाए। जरा सोचो तो सही, जिसने सांस पे सांस तुम्हें बगैर गिने दे दिए, बल्कि उर्दू अदब में कहूं कि एक सांस की मैयत नहीं उठने देता कि दूसरा सांस बकाए हयात बना के तुम्हारे हवाले कर देता। कहां से आ गई इतनी सारी ऑक्सीजन? कहां से? जाहिर सी बात है, सांस लेना तुम्हारा काम है, हवा भेजना हमारा काम। ये जो हवा का खर्चा हो रहा है ये तुम्हारे ऊपर कहीं और से नहीं हो रहा है, ये हमने तुमसे किया है। लिहाजा जिंदगी मिलने के बाद इंसान हाथ जोड़कर परवरदिगारे आलम से एक इल्तिजा कर रहा था, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार हमें सीधे रास्ते की मंजिल पर गामज़न कर। सवाल ये पैदा होता है कि इंसान कह रहा था हिदायत अता कर, अल्लाह कह रहा था इन्ना अलैना लल हुदा व लनल आखिरतु व इन्ना अलैना व लल आखिरतु वल ऊला, और हम ही ने हिदायत का इंतज़ाम किया है और हमारे ही हाथों में आखिरत का इख्तियार है। तो इंसान की तड़प थी कि हिदायत मिले, परवरदिगार आलम की अता थी कि हिदायत नसीब हो। जिंदगी मिल गई परवरदिगार, अब ये और बता दे कि जिंदगी गुजारें कैसे। अल्लाह ने कहा 2 चीजें हैं, जिंदगी गुजारने के लिए एक कानून होना चाहिए, दूसरे उस कानून को पढ़ाने वाले होने चाहिए।
मैंने तो बात कही है, आप मानो या ना मानो। लिहाजा अल्लाह ने दस्तूर हयात बनाकर कुरान को जमीन पर उतार दिया। दस्तूर हयात बनाकर कुरान को जमीन पर उतार दिया। मैं यहाँ एक मिसाल देता चलूं, जो अरबी पढ़ने वाले हर तालिबे इल्म ने मौलवी क्लास में पढ़ी है। हमारी पहली क्लास मौलवी होती है, फिर आलिम, फिर फाजिल, फिर कामिल वगैरह की तरफ जाते हैं। उस मौलवी क्लास में जो रजिस्टर्ड मौलवी होते हैं, उसमें एक किताब है, उस किताब के अंदर हिदायत के 2 माना लिखे हैं। बड़ा लुत्फ उठाइएगा, 2 माना लिखे हैं। ईसाल इलल मतलूब इराअतुत तरीक। हिदायत का मतलब है रास्ता दिखाना। पहला मतलब रास्ता दिखाना, दूसरा मतलब मंजिल तक पहुंचाना। माफ कीजिएगा, हिदायत रशीद बुक से नहीं होती। खाली चंदा ही हिदायत नहीं है। ये तो हिदायत का एक गलत तसव्वुर था कि उसे चंदे ही पर महमूल कर दिया गया, वरना असली बात यह कि हिदायत के 2 ही माना है। इराअतुत तरीक, रास्ता दिखाना, दूसरी बात मंजिल तक पहुंचाना। परवरदिगार आलम ने रास्ता दिखाने के लिए कुरान भेजा है, मंजिल तक पहुंचाने के लिए मासूम भेजे हैं। परवरदिगार आलम ने मासूमीन का इंतजाम किया मंजिल तक पहुंचाने के लिए, और रास्ता दिखाने के लिए इंतजाम किया कुरान मजीद का। रास्ता दिखाएगा कुरान, मंजिल तक पहुंचाएगा मासूम। बात रट गई? अगर रट गई है तो ये मजलिस आप फरामोश नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा परवरदिगार कुरान क्या है? का रास्ता दिखाना। मैं इस मकाम पर आया, आने के बाद मैंने किसी से पूछा मजलिस कहाँ हो रही है? उन्होंने कहा फला गली में जाओ, टर्न लेना, राइट जाना, आउट जाना। वहाँ एक माइक बज रहा होगा, इतना अच्छा टेंट लगा होगा, बेहतरीन पेड़ खड़े होंगे, धूप से बचाने के एहतमाम किए गए होंगे। वही आपकी मंजिल है, वहाँ पहुँच जाना। यह है रास्ता दिखाना। एक दूसरे आदमी से कस्पुरा में घुसते ही मैंने कहा कि हमें मजलिस की जगह पे जाना है, हम कैसे जाएं फला साहब के मकान पर? अरे उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। हाथ पकड़ा मेरा और हाथ पकड़ के लाके उनके दरवाजे पर खड़ा कर दिया कि यही वो मकान है जिसकी आपको तलाश है। इसे कहते हैं मंजिल तक जाना। आगा मजलिस हो चुकी है और अकबरपुर के मिजाज के एतबार से हो चुकी है। मुझे सच बताइए मजमा कि भटकने के इम्कान उसमें है कि इसमें है? नहीं नहीं नहीं, बात तमाम नहीं हुई। रास्ता दिखाने में भटकने के इम्कान है कि मंजिल तक पहुंचाने में भटकने के इम्कान है? जाहिर सी बात है, रास्ता दिखा दिया, हम कौन सी गली में मुड़ गए? कौन सी गली में मुड़ गए? भटक गए। इसका मतलब यह है कि कुरान को लेकर भटकने का इम्कान है, मासूम को लेकर भटकने का इम्कान नहीं है। क्या कहने हैं? आगा बहुत आसान हो गई, बहुत सहल हो गई, बहुत ही आसान मंजिल हो गई। इसमें कोई दूर जाने की जरूरत नहीं रही। कुरान को लेकर भटकने का इम्कान है, मासूम को लेकर भटकने का इम्कान नहीं है। यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने, अब अगर मेरा जुमला ही समझ में नहीं आ सका तो तालिब इल्म की मेहनत है, अगली मर्तबा कोशिश करूंगा, लेकिन समझ में आ गया तो शुक्रगुजार होगा इस मजमे का। यही वजह है कि खालिक़े कायनात ने मासूमीन को बगैर किताब के भेजा है, मगर किसी किताब को बगैर मासूम के नहीं भेजा है। अरे क्या जुमला था ये खुदा का! कोई भी किताब बगैर मासूम के नहीं आई। मासूम बहुत सारे बगैर किताब के आए, इसलिए कि किताब का काम बगैर मासूम के नहीं चल सकता। मासूम का काम बगैर किताब के चल सकता है। कुरान को लेकर भटकने का इम्कान है, मासूम को लेकर भटकने का इम्कान नहीं है। यही वजह है कि आतंकवाद के ठप्पे उन पे ज्यादा लगे हैं जो कुरान पढ़ते चले जा रहे हैं, उन पे कम लगे हैं जो मासूम की सीरत अपनाते चले जा रहे हैं। ये तो सामने की बातें हैं।
आयतुल्लाह जवाद आमली अपनी किताब में एक बहुत उम्दा मिसाल देते हैं कि देखिए, अब मैं मिसाल देकर चुप हो जाऊंगा और आप बोलते रह जाओगे। बहुत उम्दा मिसाल देते हैं, कहते हैं कि कुरान मजीद की आयत का ताल्लुक ऐसे ही है जैसे किसी मिफ्ताह का ताल्लुक, कैसे किसी चाबी का ताल्लुक। चाबी का मतलब ये होता है कि उसी ताले में अगर सीधी घुमाओगे तो खुल जाएगा, उल्टी घुमाओगे तो बंद हो जाएगा। अरे मैं जो कुछ कहना था कह चुका। वो कहते हैं कि कुरान मजीद की आयत का ऐसे ही ताल्लुक है, जिन्होंने उल्टी घुमाई गुमराह होते चले गए, जिन्होंने सीधी घुमाई निजात के रास्ते खुलते चले गए। भाई आखिर चाबी ही तो है, लेकिन चाबी को घुमाने वाले को पता होना चाहिए कि सीधी कैसे घूमेगी और उल्टी कैसे घूमेगी। जिन्होंने उल्टी घुमाई, एक लफ्ज और सुन लीजिए, कुरान का ताल्लुक दो चीजों से है, एक पढ़ने से है, दूसरा समझने से है। मेरा अजीम मजमा, एक पढ़ने से है और एक समझने से है। पढ़ने के मदरसे और हैं, समझने के मदरसे और। अहले बैत अथार ने सिर्फ कुरान के पढ़ने पर जोर नहीं दिया, समझने पर जोर दिया। इसीलिए मजलिसों पे पाबंदी लगा दी गई। सवाब तो ये भी था कि मिंबर पे मौलवी एक सिपारा पढ़ के उतर जाए, मगर वो एक आयत की 1 घंटे तक तशरीह करता रहता है ताकि लोग समझने की मंजिल में आ जाएं। इसलिए कि भटकता पढ़ने वाला है, समझने वाला नहीं भटकता। अब मैं उसमें जाऊं, मेरा मौजू भी कुरान नहीं है, मेरा मौजू इमाम है, लिहाजा मैं उधर भी नहीं जाऊंगा कि साहब आपको उलझा दूं खामखा कि कुरान मजीद के साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। मैं तो इतना जानता हूँ कि ये कुरान मजीद का ताल्लुक़ है और उसमें ज़्यादातर कामयाब वही अफराद हैं जो गौर व फिक्र करते हैं और समझते हैं। चुनांचे कुरान मजीद खुद कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम्हारी अक्ल पे ताले पड़े हुए हैं। अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, तुम कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते हो, क्या तुम्हारी अक्ल पे ताले पड़े हुए। अल्लाह ने ताले का जिक्र करके बताया कि चाबी कुछ और है, चाबी कहीं और है। अजीजों मुतवज्जे रहिएगा। मैंने कहा कि भाई ये तो ठीक है कि मुसलमानों को हिदायत 2 ही तरीके से होगी, तो भटकने के इम्कान कुरान को लेकर है, मासूम को लेकर नहीं है। कितना गलत जुमला कह रहा था वो इंसान कि हमें कुरान काफ़ी है। आपका बेदार न होना मुझे ताज्जुब में डाल रहा है। कितना गलत जुमला कह रहा था वो इंसान कि हमें कुरान काफी है। वो कह ही इसलिए रहा था कि वो जानता था कि मासूम कंट्रोल करेगा, कुरान कंट्रोल नहीं करेगा। अब ये अकबरपुर है और मैं चाहता हूं कि मेरा ये जुमला पहुंचे। जो खुद की परस्तिश में होता है वो कुरान का बहाना लेता है, जो खुदा की परस्तिश में हो वो मासूम का सहारा लेता है। उसकी निगाह खुद पे जमी हुई कि अगर कुरान के साथ मासूम आ गया तो कल को हाथ पकड़ के कहेगा इधर कहाँ जा रहा है, इधर चल। लिहाजा तुम कुरान को ले लो, मासूम को छोड़ दो, इसलिए कि फिर कम से कम कोई हाथ पकड़ने वाला तो ना होगा। और जहाँ हाथ पकड़ने वाले नहीं होते हैं वही कंट्रोल से बाहर जाती है दुनिया। क्या जुमला है। जहाँ हाथ पकड़ने वाले नहीं होते वही कंट्रोल से बाहर जाती है। मैंने कहा कि भाई ठीक है, हिदायत तो 2 ही चीज़ों का नाम है, रास्ता दिखाना और मंजिल तक पहुँचाना। तुम ये बताओ तुम्हें जाना कहाँ है। अरे का मौलाना सारी दुनिया तो जन्नत ही के चक्कर में पड़ी। मैंने कहा ये भी सही कह रहे हो यार। खैर खैरात, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, सबका ताल्लुक इसी बात पे तो डिपेंड है कि जन्नत जाना। तो मैंने कहा दोनों तरीक़ों को लेकर आओ, दोनों तरीकों को ला। तुम्हें जन्नत जाना है? कहा बिल्कुल जाना है। तो मैंने तुमसे पूछा भाई शौक से, मगर एक बात तो सुन लो, जन्नत किसी ऐसे आदमी के साथ जाना जो जानता हो कि जन्नत यहाँ है।
आपको अल्लाह सलामत रखे। अगर आपको जन्नत ही जाना है तो कम से कम किसी ऐसे आदमी के साथ जन्नत जाना जो जन्नत का एड्रेस जानता हो। मैंने कहा क्या मतलब? उनका क्या मतलब? मैंने कहा यार एक दो दफे खुद जन्नत जा चुका हो। अरे क्या कैसी बातें कर रहे हैं मौलाना, कोई जन्नत जाके भी आया है? तो मैंने कहा अगर जन्नत जाके कोई नहीं आया है यार, तुम पढ़ रहे हो जन्नत जाने के चक्कर में, तो तुम एक बात तो बताओ, फिर ऐसों के साथ क्यों जा रहे हो जो खुद ही जन्नत नहीं गए? वो तुम्हें क्या जन्नत लेके जाएंगे जो खुद ही जन्नत नहीं गए होंगे? तो फिर किनके साथ जाएं? मैंने कहा ऐसों के साथ जाओ जो आए ही जन्नत से हो। मजलिस हो गई है इस जुमले में, जो आए ही जन्नत से हो। ऐसा कौन है जो जन्नत ही से आया हो? मैंने कहा मैं तुम्हें एक घर दिखलाता हूँ जहाँ हर चीज जन्नत से आती है। दस्तरखान जन्नत से आता है, लिबास जन्नत से आता है, खादिम जन्नत से आता है। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात मुकम्मल नहीं हो रही है। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखलाता हूँ, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखलाता हूँ जो आई ही उसके यहाँ हर चीज जन्नत से आ रही है। दस्तरखान जन्नत से आ रहा है, कपड़े जन्नत से आ रहे हैं, उसका शौहर कसीमे जन्नत व नार है, उसके बेटे जवानाने जन्नत के सरदार हैं। तुम्हें मानना पड़ेगा कि जन्नत में जाने वाले और हैं, जन्नत से आने वाले तुम्हें मानना पड़ेगा। खामखा इधर उधर भागे फिर रहे। कहाँ है ऐसा भी कोई घर है जहां हर चीज जन्नत से आई है? मैंने कहा यार तुम्हारी टेंशन यही है कि तुम अपनी जन्नत के चक्कर में किसी दूसरे को याद ही न रख सके। मैं तुम्हें जन्नती चाहिए कि ये कैसे? मैंने कहा बुढ़ापे तक तरस जाओगे जन्नत के लिए। किसी भी दिन रोजा रखकर ज़कात के पैसे देकर ढेरों बोरियां मदरसे में पहुंच, ऐलान तो करो आज से तुम जन्नती हो गए। न जाने कितने साल से गेहूं से डायरेक्ट मदरसे में बोरियां चली गई और एक भी साल ऐलान नहीं हुआ कि मोहम्मद अली अब जन्नती, अब फला साहब जन्नती हो गए। हमें तो बुढ़ापे तक तुम ये ऐलान नहीं कर पा रहे हो कि तुम कन्फर्म जन्नती हो कि नहीं हो। अगर बुढ़ापे तक तुम ऐलान न कर पाओ कि कन्फर्म जन्नती हो या नहीं हो, तो फिर उनके सामने झुक जाओ जो बचपन ही में कन्फर्म जवानाने जन्नत के सरदार हैं। आगा मजलिस होनी चाहिए थी बचपन ही में। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार है और कन्फर्म। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे बच्चे और हैं और फातिमा के बच्चे और हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो तुम ऐसे लोगों को तलाश करो जो कम से कम जन्नत ही से आए। अब मैं उस बहस में पढ़ना भी नहीं चाहता। जनाब अम्मार रसूल अल्लाह के साथ साथ चल रहे थे। जनाब अम्मार से रसूल अल्लाह ने कहा सातुलो का फ़ियातल बाग़िया, तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। जब बागी गिरोह कत्ल करेगा अंतम अल हक वल हक़्क़ु मअका या अम्मार, उस वक्त में हक तुम्हारे साथ होगा और तुम हक के साथ होंगे। ये जुमला कहा जनाब अम्मार से। फिर उसके बाद थोड़ी सी दूर चले और थोड़ी सी दूर चलने के बाद में कहा या अम्मार इज़राएता सलाका अलियन वादियन व सलाका नासा वादियन गैरा। अय अम्मार अगर तुम ये देखो कि अली एक तरफ जा रहे हैं और लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, वह दाइनास तो सारे लोगों को छोड़ देना, अली के साथ हो जाना। इसलिए कि अली तुम्हें हिदायत से बाहर नहीं करेगा, गुमराही पर इकट्ठा नहीं करेगा।
जनाबे अम्मार से ये जुमले कह दिए रसूलुल्लाह ने। सारे असहाब हाफजे में बहुत ताकतवर थे, सबको ये हदीस याद हो गई, और जब हदीस याद हो गई तो जंग सिफ़ीन में हजरत अम्मार शहीद हो गए। जैसे ही शहीद हुए वैसे ही एक शोर उठा, हाँ अम्मार शहीद कर दिए गए। इसका मतलब यह कि शाम का लश्कर बाकी है, और इस बगावत में बहुत से लोग हाकिम शाम से दूरी इख्तियार कर गए। जैसे ही दूरी इख्तियार कर गए, उमर आस ने सोचा कि ये तो बड़ा गलत हो गया यार, लिहाजा उसने कहा कि ये तो अली लाए थे, अली ही इसके कातिल हैं। अजीजों मुतवज्जे रहिएगा, मगर ये बात इसलिए न चल सकी कि वो लोग जानते थे कि कत्ल किसने किया है और कौन सा गिरोह है जो इसका कातिल बना है। लिहाजा शाम में दो रास्ते पैदा हो गए, और उन दो रास्तों का नतीजा ये हुआ कि हजरत रसूल इस्लाम फरमा कर गए थे कि राह नजात कौन है, राह हक कहाँ है। अब एक और हदीस जो रसूल इस्लाम की जनाब अम्मार ही से मुताल्लिक है, और इसको जनाब अम्मार से रसूल इस्लाम कह के गए हैं। रसूल इस्लाम ने फरमाया, फाल्जिम अली इब्न अबी तालिब या अम्मार फइन्नहुल फारूक बैनल हक वल बातिल। सुनो अम्मार, तुम हमेशा अली से मुंसलिक रहना, इसलिए कि अली ही हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। तो इसका मतलब यह है कि दुनिया के पास एक लाजिम नतीजा था, एक लाजिम नतीजा था, और वो नतीजा ये था कि ये सारी दुनिया उन लोगों का साथ देती जो आए ही जन्नत से। हाँ, अगर मजलिस होनी है तो इस जुमले में होगी। मैंने इनसे भी पूछा कि मियाँ कोई जन्नत छोड़ के भी नीचे आता है? हमें अच्छा खासा वहाँ दस्तरखान वगैरह सब कुछ छोड़ आया, जन्नत में रहने में तो फायदा ही फायदा था, आप जमीन पे क्यों आए? अगर सुन लिया और बात बन गई तो यही वो शिया है और शियत का अकीदा है। तो उन सब ने जमा होकर कहा, सुन, हम कभी जन्नत से नीचे ना आते अगर तुझे जन्नत ले जाना मकसूद ना होता। अरे क्या जुमला है ये, खुदा के कसम। अगर तुझे जन्नत ले जाना मकसूद नहीं होता तो हमें क्या जरूरत पड़ी थी जो हम जन्नत की नेमतों को छोड़कर जमीन पे आते। अर्शे मोहल्ला छोड़कर जमीन पे आना, फरिश्तों का साथ छोड़कर जमीन पे आना, हमें तुम्हें नाज है कि हम अपनी अपनी बस्ती छोड़कर मजलिस में आए हैं। कभी उनसे पूछो कि वो आसमान छोड़ के जमीन पे आए हैं, कभी उनसे भी पूछो। वो किन की वजह से आ गए भाई, उनको क्या जरूरत पड़ी थी? अब ये मत कह बैठना कि वो तो नबी बनने आए थे। ये वो गलत अकीदा होगा जिसके ऊपर शियत का दारो मदार नहीं रखा जा सकता, इसलिए कि वो कह चुके हैं कुन तो नबीयन आदमा बैनल माए व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। इसका मतलब ये कि वो आदम से पहले से नबी थे, वो नबी बनने तो नहीं आए। कुन तो वलियन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी वली था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। जनाबे फातिमा फरमाती है कि हमारा नूर आदम से हजारों बरस पहले पैदा हो चुका था। इसका मतलब यह है कि ये लोग बनने नहीं आए हैं, बनाने आए हैं। क्या हसीन जुमला था, क्या हसीन जुमला था जो आप तक इस दोपहरी में पहुंचना चाहिए। ये बनने नहीं आए हैं, बनाने आए हैं। ये सजने नहीं आए हैं, सजाने आए हैं। ये पढ़ने नहीं आए हैं, पढ़ाने आए हैं। ये बढ़ने नहीं आए हैं, बढ़ाने आए हैं। ये गलत सोच है इनके बारे में कि ये लोग अपने मकसद की खातिर आए, नहीं, अपने मकसद की खातिर इनमें से मैंने जनाबे फातिमा से कहा, बीबी ये तो बात सच है कि आपके घर में दस्तरखान आया, पर कभी कभी अकीदत इसे मानती है, मोहब्बत इसे तस्लीम करती है कि आपके बच्चों के लिए लिबास जन्नत आया। लेकिन हमें ये बताइए कि वाकईन क्या गैरों में हम ये साबित कर देंगे जन्नत से आपके लिए चीजें आती थी? का अगर आदमी घर में होगा तो मेरे घर में आते देख, तवज्जो देते रहिएगा।
और अगर मैदान में हो तो जुल्फिकार आते देखे। मजलिस हो गई है इस जुमले में। अगर मैदान में होगा कार आते देखेगा। दोनों जगह हम ही यकीन से है, चाहे घर में दस्तरखान आ जाए या मैदान में जुल्फिकार आ जाए। मैंने तो पूछा था मौला से, मौला ये जुल्फिकार आई क्यों? और अगर आनी थी तो सबके वास्ते आती। जंगे ओहद में तो और भी लोग आए थे। जंगे ओहद और सिर्फ आप ही के लिए का आई तो के लिए है कि किसकी तरफ से कौन लड़ रहा है। अब नहीं है। मैंने कहा आई क्यों? कहा मैदान ओहद में दो शेर लड़ रहे थे। जनाबे हमजा लड़ रहे थे जो रसूल अल्लाह के शेर हैं, जनाबे अली लड़ रहे थे जो अल्लाह के शेर हैं। अल्लाह ने जुल्फिकार भेजी इसलिए थी कि पता तो चले रसूल अल्लाह का शेर कौन सा है, अल्लाह का शेर कौन सा। एक हद्दे फासिल थी। मैंने कहा मौला फिर भी मैं कल क्या जवाब दूंगा? ये तो मुस्तनद हो गई बात कि आप तलवार चलाते हैं, सर उड़ाते हैं, सर काटते हैं। का इसीलिए तो आसमान से आई है। अगर मैं अपनी मर्जी से चलाता तो मेरे घर में कारखाना होता, आसमान से जुल्फिकार ना आती। आसमान से जुल्फिकार आने का मतलब कि मेरे घर में कोई कारखाना नहीं था। आसमान से जुल्फिकार आई, परवरदिगार ने चाहा, मैंने चला। तो ये लोग ही से आए। जन्नत तक अगर बात आई गई है कमर सुल्तान तो छोड़ना मत। तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दो मजलिस तमाम। अब मजलिस बहुत ज्यादा दूर नहीं रही। सब कुछ तो जन्नत ही के चक्कर में हो रहा है। सब कुछ जन्नत ही के चक्कर में है। इफ्तार से लेकर रमजान तक कन्फर्म कोई नहीं है जन्नती। अब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार ये क्या अकीदा है तुम्हारा कि हूरें मिलेंगी, गिलमान मिलेंगे, जन्नत मिलेगी। मौलवी वैसे ही बदनाम है कि ये मिंबर पर बैठ के जन्नत बेचा करते हैं। और मैं बेचते तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मौलवियों की तरफदारी करते हुए एक जुमला कहता हूँ कि हमसे तो कह रहे हो कि हम मिंबर पर बैठ के जन्नत की बातें कर रहे हैं। उससे कोई कुछ नहीं कहता जिसने घिरौंदे में जन्नत बेच दी। सलावत भेज दे मोहम्मद। हमसे तो कह रहे हो कि मिंबर पर बैठेंगे, बातें करेंगे, लिफाफा मोटा हो जाएगा। ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन आज एक बात भी सुन लीजिए, अगर मिंबर न हो तो जन्नत की बात हो ही नहीं सकती। आप शायद बेदार हैं। अगर मिंबर न हो तो जन्नत की बात हो ही नहीं सकती। और अगर हुसैन की मजलिस में जन्नत की बात नहीं हुई तो कहां होगी? अब एक जुमला अपने लिए सुन लीजिए, जो हुसैन की मजलिस में नहीं आ सकता वो जन्नत में भी नहीं जा सकता। यहां तक नहीं आया। अहले बैत अथार आसमान से उतरे ताकि लोगों को जन्नत तक पहुंचने का सबील बना सके। यही वजह थी कि भागने वाले भागते रहे, बैठने वालों को इन्होंने जन्नत दे दी। क्या नहीं सुना आपने? बैठने वालों को जन्नत दे दी। जब जनाब सलमान फारसी ने देखा कि हजरत रसूल अल्लाह ने फरमाया है कि जो भी अली की फतह की खबर सुनाएगा जंगे खंदक में, मैं उसे जन्नत की जमानत दूंगा। सारे का सारा लश्कर जो कल तक मैदान में गया ही नहीं था, सारा मैदान में इफ्तार नहीं हुआ। सुबह सुबह पहले ही से मैदान में लाइन लगाए खड़े हैं, कब अली आएगा, कब अली फतह करेगा, हम जाके जन्नत की खुशखबरी देंगे। ये सारे के सारे दौड़े। हजरत सलमान फारसी खेमे के दरवाजे पर बैठ गए, वहीं से मैदान की तरफ देखते रहे। और ये बेचारे दौड़े भागे। इधर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने नारे तकबीर कह दी, अम्र इब्न अब्दुवत खत्म। नारे तकबीर के कहते ये वापस पलटे और भागते दौड़ते आए। रास्ते में सोचा ये मुझसे आगे न निकल जाए, आगे वाले को पीछे हटाया। उसी दिन से मुसलमानों में मुसलमानों को घसीटने की आदत पड़ गई।
और घसीटने की आदत दोनों जगह पड़ गई। दौलत में भी घसीट रहे हैं, जन्नत में भी घसीट रहे हैं। तवज्जो दे रहे हैं आप? जन्नत में भी घसीटा घसाटी शुरू हो गई कि नहीं साहब हम जन्नत भी इसे नहीं पाने देंगे। और इसके चक्कर में बहुत सारे काम करते, जो भी अच्छा काम करने चलता है उसी को घसीटते हैं। ये स्कूल क्यों चलाना, ये मदरसा कैसे चलाना, ये पैसे क्यों बांटना, ये फला काम क्यों करना, ये क्या है? ये घसीट नहीं है। एक आदमी मस्जिद बना रहा है, हम खामखा उसके ऊपर इल्जाम दिए जा रहे, खा गया खा गया खा गया। अब ये तो सोच रहे हो खा गया खा गया खा गया, ये भी तो सोचो बना गया बना गया बना गया। जुमला है मेरा खुदा की कसम, ये किसी ने नहीं सोचा। खा गया खा गया खा गया। बहुत से लोगों को मदरसा बना लिया, अब वो मदरसा खाए जा रहे हैं। मुझसे पूछो तो सही बात ये है, मदरसा इन्हें खाए जा रहा है। अगर किसी आम आदमी के बच्चे इंजीनियर हो सकते हैं तो क्या इसके बच्चे इंजीनियर ना होते, इसके बच्चे डॉक्टर ना होते? सारे के सारे को इसी मदरसे में लगाए हुए हैं। इसने मदरसा नहीं खाया, मदरसे ने इसे खा लिया। एक ही चीज सोचे थे, खा गया खा गया खा गया। उन्होंने घसीटना शुरू कर दिया, ये हमसे पहले जन्नत में कैसे चला जाएगा। ये बेचारे गिरे फिर उठे। जन्नत का शौक गिराता भी है उठाता भी है, गिराता भी है और उठाता भी। उठे फिर भागे फिर दौड़े। इधर जब जनाबे सलमान फारसी ने देखा कि सबके सांस फूले हुए हैं, गर्दो गुबार से अटे हुए लोग हैं, आए और आने के बाद में जैसे ही दरवाजे के करीब आए, उन्होंने अंदर को मुंह करके कहा, या रसूल अल्लाह मुबारक, अली जीत गए। उन्होंने कहा तुम्हें जन्नत मुबारक। अब ये कोई 2-3 मिनट लेट पहुंचे, समझ रहे हैं? ये 2-3 मिनट लेट पहुंचे। अब गूगल तो नहीं है जो मैं सेट बता देता था कि 1 घंटे में यहाँ और 1 घंटे में वहां, लेकिन 2-3 मिनट लेट पहुंचे। या रसूल अल्लाह, बहुत देर में तो कह पाए। अरे रसूल ने कहा क्यों हाँप रहे हो, क्या बात हुई? कही या रसूल अल्लाह जन्नत। काली जीत गए। कब? तुमसे पहले तो सलमान लेगा। इसका मतलब ये कि कभी कभी दौड़ने वाले को नहीं मिलती है, सही अकीदा लेकर बैठने वाले को मिल जाती है। थे बिठाए, अब ये सारे के सारे सिमट के आए सलमान के पास। सलमान तुम तो मैदान में गए ही नहीं, तुम्हें कैसे खुशखबरी दे दी कि जन्नत की जमानत ले ली और कह दिया कि अली जीत गए? का तुम क्यों गए थे? यही तो है, तुम क्यों गए थे? काम तो ये देखने गए थे कि अली जीतते हैं कि नहीं जीतते। का इसका मतलब ये कि तुम्हें अली के हारने का कम से कम गुमान था, मुझे जीतने का यकीन था, वक्त की तलाश में था। जुमला अली का अकीदा लेके मैदान में गए। अबे मुझे यकीन था कि अली हारेंगे नहीं, अली को जीतना ही है। बस ये देख रहा था कि कब जीते, वो तुमने बता दिया। मैंने तुमसे पूछा तो नहीं कि अली जीते के हारे? कहा नहीं। कहा मैंने तो तुम्हारे आते ही समझ लिया था कि जीत गए, इसलिए कि हारने का तो सवाल ही नहीं है। तुम मैदान में गए ही इसलिए थे कि ये देखने गए थे कि हारते हैं कि जीतते हैं। तो तुम्हारा अकीदा ही गलत था। अकीदा सही होता तो तुम भी क्यों जाते? तुम भी यही बैठे रहते, नारे तकबीर सुन के ही कह देते कि अली जीत गए। तो गलत अकीदे पे कभी जन्नत मिलने वाली नहीं है। लेकिन जब उसे ये बता दिया गया कि एक को कत्ल कर दो जन्नत मिलेगी, इतनों का मर्डर कर दो जन्नत मिलेगी, इतने लोगों को काफिर कह दो जन्नत मिलेगी, जब ये सारी खुराफात अकीदे की जमा हो गई, तो अब उसने क्या काम किया कि लोगों को कत्ले आम शुरू कर दिया। इंसान की गर्दन काटी अल्लाह अकबर कहकर। क्या कोई शरीयत है ऐसी जिसे अल्लाह ने हलाल ना किया, उसे इन्होंने हलाल कर लिया? इंसान की गर्दन काटी और वो भी अल्लाह अकबर कहकर। किस शौक में? का जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेंगी, इल्मान मिलेंगे। उसकी अस्पताल में आंख खुली तो नर्स को देख के कह रहा है कि तुम तो एक ही हो, दूसरी कहाँ है? नर्स ने कहा ये अस्पताल है, जन्नत का कमरा नहीं है। ये हालात पैदा हो गए। जब ये हालात पैदा हुए तब
मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। अब जुमला सुनिएगा, मैं पूरा कुरान पढ़ गया, उसमें कहीं नहीं मिला कि मुसलमानों को जन्नत मिलेगी। जब कहा, यही कहा कि मुत्तकीन है, चाहे मुत्तकीन का तकवा जन्नत का बदला है। इसका मतलब यह है कि मुस्लिमीन को जन्नत नहीं मिलेगी, मुत्तकीन को जन्नत मिलेगी। यही वजह है कि मेरे मौला का लक़ब ही इमामुल मुत्तकीन रखा गया। सैयदुल मुस्लिमीन के दावे तो सबने किए। कहा जन्नत नहीं मिलेगी। मैंने कहा यारो सारे के सारे जमा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ। इत्तेहाद मोमिन के अलामत वातसिमु बिहब्लिल्लाह। बड़ी बड़ी किरत के साथ ये जुमले पढ़े जाते। तो मैंने कहा सारे के सारे इकट्ठे हो के बताओ कि अल्लाह ने एक दिन भी तुम्हें जन्नती माना? कहा मौलाना कैसे पता चले कि हम जन्नती हैं? तो मैंने कहा सबके सब अल्लाह से कहो कि 15 रमज़ान को इफ्तार मस्जिद में ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ऐलान हो कि ये अल्लाह की तरफ से है, किसी अब्दुल्ला की तरफ से नहीं। हमें 30 दिन गुजर गए भूखे मरते मरते, एक दिन भी अल्लाह की तरफ से नहीं हुआ। जिस दिन हुआ अब्दुल्ला की तरफ से। ये परवरदिगार एक दिन तो ये साबित कर दे कि हम रोजे जन्नत में रख रहे, जन्नत की वजह से रख रहे हैं, एक दिन अपनी तरफ से इफ्तार करा दे। कब तक हम अपने पैसों का तरबूज खरीदते रहेंगे? तेरी जन्नत में क्या खरबूजों की कमी आ गई? क्यों नहीं जन्नत से भेज देता? पता तो चले कि ये जन्नतियों की मस्जिद है। एक दिन अपनी तरफ से इफ्तार करा दे। क्या सोच रहे हो? कभी नहीं कराऊंगा। मैंने कहा क्यों नहीं कराएगा? क्यों नहीं कराएगा? काम जन्नत के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। अगर तू पूरा दस्तरखान नहीं भेज रहा है, डिश नहीं भेज रहा है, खरबूजे तरबूज और खजूरों की कमी आ गई है, तो फिर एक काम कर ले, 1-2 सालन रोटी भेज दे, कोरमा बिरयानी से ही काम चला लेंगे। लेकिन भेज तो सही अपनी तरफ से। का क्यों जिद कर रहा है? मैं कभी नहीं भेजूंगा। मैंने कहा या तो ये कह दे कि पहले कभी भेजा नहीं है, या तो ये कह दे कि पहले कभी भेजा नहीं है, या ये कह दे कि हम जन्नती नहीं बने हैं, अभी तक हमारे लिए नहीं भेज रहा। का इसीलिए नहीं भेजता हूं कि तू फातिमा की बराबरी न करना। क्या जुमला है ये, खुदा की कसम। इसीलिए नहीं भेज रहा हूं कि फातिमा के लिए रोज भेज दिया, आज भी भेज दिया, कल को भी भेज दिया। कम से कम 3 दिन के रोजों में 5 दिन भेजा। अरे आप जुमले को महसूस ही नहीं कर रहे। रोजे माने थे फातिमा ने 3, खाना आया 5 दिन। 3 मुस्तहब्बी रोजों पे फातिमा के लिए मुसलसल दस्तरखान, और हमारे 30 रोजों पे एक दिन भी नहीं। इसका मतलब यह है कि फातिमा और है, हम और है। जुमला सुनिए, अवाम और है, इमाम और है। नहीं, मेरा दिल नहीं भरा, तुम्हारा दिल भर गया या भर गया? अल्लाह ने इनके लिए भेज के बताया है, मोहताजे कायनात और है, मौलाए कायनात और। हमने कहा कि भाई बड़ी टेंशन में हम तो, एक दिन रोटी नहीं भेजता। मैंने कहा परवरदिगार थ्योरी बता क्या है, कब हमें तेरे यहाँ की रोटी मिलेगी? कब से सुनने शराबे तो हुए, जिंदगी में यहाँ की शराब इसलिए नहीं पी कि वहां की मिलेगी। यहाँ की सब चीजें छोड़े हुए हैं कि वहां जाके मिलेगी, और तू है कि वहां वालियों को बिल्कुल पैक किए दे रहा है। कोई भी चीज इधर को आने को तैयार नहीं है, तो बुढ़ा बुढ़ापा आ गया, कब तक सब्र करें? हमें नहीं पी रहे इसलिए कि वहां पिएंगे। कैसा है वो कौसर जिसका एक गिलास भी हमें न मिले? कम से कम एक गिलास तो भेज दे। कहा कि अच्छा तुम्हें बड़ी तमन्ना है। तो मैंने कहा मुझे बता कि कौन खा सकता है जन्नत का, कौन नहीं खा सकता।
का फातिमा ने तो मंगाया ही इसलिए था ताकि दुनिया को पता चले कि के खाने वाला कौन है, मंगा के खाने। ये क्या हसीन जुमला। हम तो जब जाएंगे तभी तो खाएंगे, जब वहीं जाके लिबास मिलेंगे। हमारे बस में ये तो नहीं है कि हम वहाँ का लिबास मंगा के खा लें। तो मैं ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, जाके खा लेंगे। लेकिन परवरदिगारा बात बता, क्यों क्यों रहा है? क्या हमारे रोजे रोजे नहीं हैं? क्या हमारी खैरात खैरात नहीं है? क्या है तो सही, जन्नती तो तुम ही हो। तो मैंने कहा फिर भेज दे। का नहीं सुने, मैं जब तक किसी को भी खाना नहीं दे सकता, अब ये भैया उसूल की बात है, जरा गौर से सुन लेना, जब तक उसमें इम्काने गुनाह खत्म ना हो जाए। मैंने कहा था कि ये उसूल की बात है, जब तक इंसान से गुनाह मुमकिन है, आदमी जन्नत का एक दाना भी हलक से नीचे नहीं उतार सकता। जिस दिन उसी दिन जन्नत का खाना खाएगा, उसी दिन जन्नत की हवा खाएगा, उसी दिन जन्नत की खिड़की खुलेगी। मैंने कहा बाबूद वो कब वक्त आएगा? का जैसे ही तुम मरोगे मैं कहूंगा उबशरू बिहिल जन्नतिल्लती कुंतुम बिहा तुअदून, इन्हें जन्नत की बशारत दे दो जिसका इनसे वादा किया गया था। ओहो, मैंने कहा अगर 1 घंटे पहले दे देता तो कफन पहनने के बाद भी इलेक्शन लड़ लेते। लेकिन करें क्या कि तूने तो बिल्कुल कब्र में घुसा के कहा कि अब इन्हें जन्नत दो। क्यों? कहा कि अब तुम्हारे अंदर इम्कान गुनाह नहीं है। तो जब इम्कान गुनाह खत्म हुए तब जन्नत मिली। ओहो, जन्नत भी मिली तो मरने के बाद। अब क्या करें? अब कहाँ से इलेक्शन लड़ें? अब क्या करें? अब तो टेंशन है। तो मैंने कहा परवरदिगार ये बात कन्फर्म है कि जो गुनाह ना करे वही खाना खाएगा? कब बिल्कुल कन्फर्म है। अगर मैंने कहा कि अगर कन्फर्म है तो भरी हुई मजलिस सुने। ये तो मुझे मालूम हुआ कि हुजूर ने खाया इसलिए कि मासूम थे, जनाबे फातिमा ने खाया इसलिए कि मासूमा थी, जनाबे हसन ने खाया इसलिए कि मासूम थे, जनाबे हुसैन ने खाया इसलिए कि मासूम थे। लेकिन ये रोजाना फिज्जा क्यों खाती रही? भाई ये तो मानना ना पड़ेगा, ये रोजाना फिज्जा क्यों खाती रही? इसका मतलब ये हुआ कि फिज्जा का जनाबे फातिमा के घर में रहना इस बात का सबूत था कि अब इम्काने गुनाह खत्म हो गए थे। इम्काने गुनाह खत्म हो चुके थे जनाबे फिज्जा, इस कदर तरबियत की थी। अब आप कहेंगे मौलाना इसका क्या नाम दोगे जिसका नाम इम्काने गुनाह खत्म होना है? तो उलमा के दरमियान जो दो नामों से मशहूर हैं, उनके दरमियान में ये जुमला कह रहा हूं, मासूमा होना और है, महफूजा होना और है। क्या जुमला था ये मेरा, खुदा की कसम। मासूमा होना और है, महफूजा होना और है। जिसे अल्लाह बचाए उसे मासूमा कहते हैं, जो खुद बच जाए उसे महफूजा। इस्मत लुत्फ़े इलाही है। परवरदिगार आलम किसी को इस्मत कुबरा का मालिक बनाता है, लेकिन अगर इंसान चाहे तो उसके नक्शे कदम पर चल सकता है। चलिए इस जन्नती का झगड़ा आज खत्म कर लीजिए, फिर बाद में बातें होंगी। मैंने कहा माबूद मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, ये बेचारे जन्नत के चक्कर में हैं। अगर तू जन्नत दे नहीं सकता, जन्नत की कोई चीज़ नहीं भेज रहा है, खाना पीना नहीं मिल रहा है, वो शराब तहूर वहीं है, वो हूरें उधर ही है, तो मेरा बच्चा तो बहुत बेचैन है। कम से कम जन्नत में यही बता दे कि मैं किस जगह जाऊंगा। मरने के बाद जिस चीज़ का पता दे रहा है उसका दुनिया ही में दे दे। का इसका क्या तरीका? मैंने कहा इसका तरीका ये कि गूगल पे डाल दे कि फला साहब इस कमरे में जाएंगे, होटल गूगल पे है, जन्नत शो कर दे। ये दौर बड़ा अजीब आ चुका है। अमेरिका जाने से पहले देख लेता है मुझे किस होटल में जाना है, तो जन्नत में जाने से पहले भी कुछ देख ले हम। अरे का गूगल पे डालने की बात कर रहा है? मैंने कहा बिल्कुल। का अगर ऐसा है कि गूगल पे डालने की बात कर रहा है तो सुन, ये बात मुझसे मत कहना,
कि मैं जन्नत को गूगल पे डालूंगा। तो मैंने कहा फिर मुझे कौन जन्नत दिखलाएगा? जन्नत की जहां मैं जाने वाला हूं उसको तो कोई दिखलाएगा। कहा हमेशा मालिक नहीं शो करता है कि कौन कहां जाएगा। तो मैंने कहा कौन शो करता है? कहा वारिस शो करता है। आगा मजलिस तो हुई है मगर आपका चुप रहना मुझे ताज्जुब में डालना। मैंने कहा क्या मतलब? कहा आज इंडिया का वारिस कौन है? जो आज इंडिया का वारिस है वही बताएगा कि इंडिया किस मैप में है, वही उस मैप को शो करेगा। इसका मतलब है कि जिसने मुल्क बनाया था वो अलग, जिसने बचाया था वो अलग, जो आज चला रहा है वो शो करेगा। मैं जन्नत बना चुका, मैं वारिसों को दे चुका। अब तू ये बात कह दे कि वो तेरी जन्नत कर दे। आगा मजलिस हो जाएगी जब आपकी नजर पहुंचेगी। मैंने कहा कि ऐसे कहां से मिलेंगे? का करबला में देख, हुसैन ने किसी को जब तक मरने नहीं दिया जब तक उन्हें जन्नत न दिखला दी। हबीब ये तुम्हारी जन्नत है, ज़ुहैर ये तुम्हारी जन्नत है। आका हुसैन आप हर शहीद से पहले जन्नत दिखला रहे हैं। कद दिखला ही इसलिए रहा हूं ताकि पता तो चले कि वारिसे दौलत कौन है, वारिसे जन्नत कौन है। अब मैं यहाँ से उस बहस में नहीं जा सकता जो इमाम हुसैन ने की है। एक चीज़ और रह गई है जो 8 दिन के बाद एक मौजू आएगा, इनहदा में जन्नतुल बकी। मैं उसे पहले ही सुना रहा। मैंने कहा परवरदिगार मैंने हाथ जोड़ लिए, ये मुमकिन नहीं है कि जन्नत दिखेगी। ये तो वारिस आएगा तभी दिखलाएगा, वारिस आएगा जब ही दिखलाएगा। वारिस हमारी दस्तरस से बाहर है, वो गायब है। हम तो बहुत अज्जिल कर रहे हैं मगर उसके यहाँ ताजील नहीं। अच्छा अब ये तुम्हारी टेंशन है कि तुम्हारा वारिस ही पर्दे गैब में है, लेकिन तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा अब एक काम कर ले, जन्नत की कोई चीज़ कहीं भेज दे, हम कम से कम जियारत तो कर लेंगे। कहा ये तुम्हारी बात मानी जाती है, ऐलान करो रसूल, रोज़तुम मिन रियादिल जन्ना, जन्नत के बागों में से एक बाग ज़मीन पे है। मैंने सारे शियों से कहा कि भाई टिकट कटवाओ, जन्नत के बागों में से एक बाग ज़मीन पे है, हमें उसे देखने के लिए जाना। सारे शियों ने कहा हम तो हमेशा ज़ियारत करते हैं, ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा आपके एक ऐसे काफिले का पैसा जमा करो जो तुम्हें जन्नत के बागों में बाग दिखलाएगा। अल्लाह ने तो कहा है। रिलायंस ने कहा कि भाई प्लेन फ्री, तुम जाओ यार, तुम जन्नत की चीज़ों को तो देख के आओगे। मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा जी कहाँ हो सकता है ये बाग? कहा यार जो अल्लाह की नज़र में सबसे अच्छी ज़मीन होगी उसी में तो ये बाग लगाया होगा। तो मैंने कहा अल्लाह की नज़र में तो सबसे ऊंची ज़मीन काबे ही में है। भाई काबा सबसे ऊंची ज़मीन थी इसीलिए तो उसने अपना घर बनाया। तो अगर कॉलोनी के एतबार से देखो तो उसी कॉलोनी में जन्नत का बाग होना चाहिए। तो हम गए, हम काबे के चारों तरफ घूम रहे थे। एक अरबी आया, उसने कहा क्या पूछ रहे हो, क्या देख रहे हो? मैंने कहा हम जन्नत का बाग देख रहे हैं। कहा पागल है क्या, यहाँ पे जन्नत का बाग रखा है? तो मैंने कहा कहाँ है? कहा जन्नतुल बकी में जा। अरे मजलिस ही तमाम हो गई है। जन्नतुल बकी का मतलब जन्नत का टुकड़ा। हाय 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 हाय, जन्नत का टुकड़ा। मैंने कहा भैया होना यहाँ चाहिए था, वहां क्यों है? कहा इसीलिए तो वहां है कि ऐलान हो जाए कि काबे वाला जन्नती नहीं है, फातिमा वाला जन्नती है। अगर काबे वाले जन्नती होते तो सभी जन्नती हो जाते। इसीलिए अल्लाह ने उस जगह को जन्नत बनाया जहां फातिमा दफन है, जन्नतुल बकी। ओहो, मैंने कहा भाई यहाँ चलो जल्दी से। गए, अब जो जाके देखा तो एक बिखरी हुई दुनिया, कौड़े लगाए जा रहे हैं, कब्र पे मत जाना। तो मैंने कहा बदबख्तो तुम्हें क्या हो गया? मैं कब्र ही पे तो जा रहे हैं। का इस कब्र पे इन्होंने जाने के लिए रोक लगा रखी है। मैंने कहा भाई तुम्हें क्या पड़ी है यार, तुम कब्र पे जाने से क्यों रोकते हो? का इसीलिए तो रोकते हैं, अगर हमने इजाजत दे दी तो लोग हमारे पास कम आएंगे, इसकी कब्र पर ज्यादा जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मेरा जुमला मुकम्मल नहीं हुआ। हमारी सरकार में इतना दम नहीं है जितना इसके मजार में दम है।
इसीलिए हमने इसके मज़ार को मुनहदिम कर रखा है। मैंने कहा एक बात तो ये बताओ कि यार दुनिया में जन्नत की एक चीज़ थी, तुमने उसे भी गिरा डाला। कहा यही तो हमसे कमबख्ती हो गई। मैंने कहा क्या मतलब? कहा कि अगर हम ना ढाते तो पता ही नहीं चलता कि हम जहन्नमी हैं। हमने ढाके ही तो साबित कर दिया कि हम जन्नती हैं ही नहीं। अगर जन्नती होते तो ढाते ही क्यों? मैंने कहा भाई तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कयामत तक के लिए तुम्हारे जहन्नमी होने का सबूत यही जन्नत है, यही जन्नत है। मैंने कहा भाई ऐसी है जन्नत? ये तो बिखरी पड़ी है। जब बिखरी पड़ी थी तो अब मैंने एक अजीब लफ्ज कहा। मैंने कहा कि भाई तुमने गिरा दिया सब कुछ है, मगर मैं जनाबे फातिमा की तरफ आया और मैंने कहा तुम्हारी कहानी सुन सुन के तो हमने मकान बना लिया, तुमसे अपना मज़ार नहीं बचाया गया। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अपना मज़ार बचा लेती। कहा तू पागल है क्या? ये क्या गिराएंगे? इनसे पूछ इन्होंने गिराया क्या है, मुझसे पूछ मैंने बनाया क्या है। मजलिस हो जाती है अगर आप मुतवज्जे होते, मगर देर हो गई है, कोरमा बहुत दूर है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये आखिरी जुमला है मेरा। इनसे पूछ इन्होंने गिराया क्या है, मुझसे पूछ मैंने बनाया क्या है। सुन, इन्होंने कुछ ईंटें बखेरी हैं और जब मैं आई थी मैंने इस जमीन को लफ्ज़ जन्नत अता किया था। ये लफ्ज़ जन्नत नहीं गिरा सके। ईंटें बिखर जाने के बाद भी आज भी ये जन्नतुल बकी है। इसका मतलब ये कि जिसे हमने बना दिया है उसे कोई बखेर नहीं सकता है। इनसे लफ्ज़ जन्नत नहीं हटाया गया, ये इनकी हुकूमत की कमजोरी है। हमने जमीन को जन्नत बना दिया, ये हमारे करामत की ताकत है। ये करबला बखेर सकते हैं, मोहल्ला नहीं हटा सकते। ये मज़ार गिरा सकते हैं, अशरफ नहीं हटा सकते। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। आपने महसूस किया? इसका मतलब ये हुआ कि इस कायनात में इंसान को कम से कम इतना यकीन कर लेना चाहिए कि कितने अरफा और आला होंगे वो अफराद जिन्होंने जमीनों को शरफ बख्श दिया। क्या जुमला मैंने कहा, जमीनों को शरफ बख्श दिया। इमाम हुसैन ने करबला में कदम रखा, खाके बला को खाके शिफा बना दिया। खाके बला को खाके शिफा बना दिया। जब जमीन में हुसैन आ जाएं तो जमीन का ये हाल है। अगर किसी दिल में हुसैन आ जाए, अगर किसी जमीर में हुसैन आ जाए, अगर किसी दिमाग में हुसैन आ जाए, तब क्या हाल? इसका मतलब ये कि हमारी बुलंदियों में इस बात की कमी रह गई है कि हमने सच्चे तौर पर इमाम हुसैन को कबूल नहीं किया। चलिए मैं आज और आपको आगे बढ़ा दूं इस भूख प्यास में। वो तो अच्छा हुआ कि रमज़ान के बाद ये मजलिस थी, तो रमज़ान में तो हमें दोपहर में खाने की आदत थी नहीं, तो ये 2 बजे तक मजलिस चल गई। वरना क्या होता अगर खाने की आदत होती तो 2 बजे तक चलाना ही मुश्किल हो। लेकिन फिर भी रमज़ान के बाद मजलिस का फ़ायदा ये हुआ कि हमें भूखे रहने की आदत थी और उस आदत के तहत हम तो रोजे रखने जा रहे अजीजों। लेकिन ये भूख ये धूप दोनों चीज़ें तुमसे ये ज़रूर पूछ रही है कि क्या तुम्हें करबला याद नहीं आती? 2 घंटे की भूख के बाद भी हमें ये यकीन तो है कि हमें खाना मिलेगा, हमें पानी मिलेगा। ये शियों को बचो, ये हुसैन के चाहने वाले को। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि करबला के किस बच्चे को ये यकीन हुआ कि उसे खाना कब मिलेगा, उसे पानी कब मिलेगा? जिन लोगों ने करबला सुनी है मैं उनसे कहता हूँ कि उन्होंने ये तो सुना है कि सकीना पर 7 तारीख को पानी खत्म हो गया, मगर मुझे कोई तारीख नहीं मिलती जहाँ ये भी लिखा हो कि जी भर के सकीना को पानी कब मिला। जी भर के जनाब सकीना को पानी कहाँ मिला, मुझे कोई तारीख नहीं मिली।
अजीजों, लोग कहते हैं कि करबला मुसीबत के ख़त्म होने की जगह थी, मगर मुसीबत के ख़त्म होने की जगह नहीं थी। करबला में अगर नन्हे बच्चे शहीद किए गए तो शाम तक न जाने कितने बच्चे थे जो ऊँटों की पीठ से गिर गिर कर शहीद हो गए। मैं तो कभी कभी आपसे कहता हूं कि कभी कभी करबला हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती। एक मोमिना का इंतकाल हुआ, बच्चा बाहर से आया, एक बच्चा इधर से आया, उसने अपनी माँ का चेहलुम किया। उससे पूछा गया कितने दिन में चेहलुम कर लिया, तो उसने ये की जवाब दिया कि 40 दिन के अंदर अंदर चेहलुम कर लिया। एक छमाई कर रहा था, 6 महीने के अंदर अंदर छमाई कर ली। एक जो था वो बरसी कर रहा था, 1 बरस के अंदर अंदर बरसी कर ली। मगर कोई ज़ैनब से पूछे कि जब 1 साल के बाद जनाबे ज़ैनब से कहा गया कि आप आज़ाद हैं, तो उन्होंने सर झुका के कहा, ए मेरे लाल, अभी मैं अपने भाई का चेहलुम न कर सका। करबला हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। करबला हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। लो, मैं मजलिसें तमाम कर रहा हूँ।